बहुत कम मौका ऐसा मिलता है कि शहरों में जाने के बाद वहाँ पर रुकना पड़े। प्रायः करके पूज्य गुरुवर के साथ तीर्थ क्षेत्रों पर ही रहने के लिए अवसर मिलते हैं, लेकिन कभी कभी शहरों के बीच में भी जा कर के रुकना पड़ता है। घटना घटी हम लोगों के साथ 2006 में, जब हम लोग जबलपुर में थे। लाडगंज दिगंबर जैन मंदिर बड़ा फोहारा में पूज्य गुरुवर 3 दिन के प्रवास के लिए वहां पर पहुंचे। 3 दिन के प्रवास में पूज्य गुरुवर जब वहां पर पधारे तो ऊपर रुकने के लिए व्यवस्था थी, सामने ही मंदिर था। तो अगर आप खिड़की में बैठे तो आपको दिखाई देता है कि मंदिर की वेदियों में कैसे लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं। हम लोग बहुत सारे साधुगण एक साथ बैठे हुए थे, जनता को निरंतर देख रहे थे। जनता अपने घरों से आती, इस तरफ दिखाई देता था कि गाड़ियां खड़ी करती, सब्जी के झोले गाड़ियों में टंगे रहते, आती, चप्पल उतारती, हाथ धोती, पैर धोती, अंदर जाती और 2 मिनट में, 3 मिनट में, ज़्यादा हुआ तो जनता 5-7 मिनट में बहुत सारे लोग जा रहे थे और वापस आ रहे थे। 5 मिनट में मंदिर चले गए और 5 मिनट में मंदिर से वापस आ गए। वो जो घर का उपक्रम है वो दुनिया में हर जगह चलता है। अपने जैन समाज के घरों में एक अक्षत का डिब्बा प्राय करके चावल चढ़ाने का अपने यहाँ रखा रहता है। उसमें बिना धुले हुए चावल पड़े रहते हैं। बिना धुले हुए चावल जो होते हैं वो आदमी, मंदिर के लिए जाने वाला व्यक्ति मुट्ठी में भरता है, भर करके और मंदिर जाता है, ढोक देता है, चावल चढ़ाता है, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ता है और वापस चला आता है। ये उपक्रम जैन कुल में प्रायः करके सभी परिवारों में होता है। आप चाहें तो जो आपके घर के अंदर का चावल का डिब्बा है, उस चावल के डिब्बे के चावल को शुद्ध प्रासुक जल से, कुएं के पानी के छने हुए जल से एक बार धो करके भी रख सकते हैं। एक बार धो करके ही आपने चावल के डिब्बे में चावल व्यवस्थित रख दिया 5 दिनों के लिए, 6 दिनों के लिए। जरूरी नहीं है कि आप रोज धो पाएंगे, क्योंकि भोजन करने वाली और चढ़ाने वाली द्रव्य में अंतर होता है। आप चाहें तो उसको पूरा केसर से रंग दीजिए, अच्छे से केसर से रंग करके चावल का डिब्बा तैयार कर लीजिए, लेकिन ऐसी प्रज्ञा लोगों की जगती नहीं है। पहली बार ब्रह्मचारी अवस्था में हमने देखा, बाबूलाल जी बंडा वाले थे, वो पूरी की पूरी उनकी द्रव्य सजी रहती थी, डिब्बे में बंद रहती थी। कहीं भी जाते तीर्थ क्षेत्रों में, जितनी पूजा करनी है पूजा करी, बाकी द्रव्य वापस पैक किया और चले गए। घर के अंदरों के जो डिब्बे होते हैं मंदिर के चावल के चढ़ाने वाले, आप चाहें तो कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि उसको पूरा चावल को अच्छे से धो लिया, धोने के बाद उसको बेबी ब्रांड अच्छी सी केसर ले ली और उस केसर से पूरा अच्छे से रंग लिया। रंग करके पीले पीले चावल से जब आपके घर से आप अपना धुला हुआ चावल लेकर के मंदिर जी में जाकर के चढ़ाएंगे, आपको खुद सुखद अनुभूति होगी कि मैंने अपने उस उपक्रम में थोड़ा और पवित्रता स्थापित कर ली। लेकिन प्रायः करके हमारे घरों के अंदर बस वो जो पुरानी प्राचीनतम परंपरा चली आई है, उसी परंपराओं का हम अनुपालन करते हुए गर्दा धूल लगा हुआ चावल उठाया, भगवान के मंदिर में चढ़ाया और ढोक दिया, नमोस्तु किया, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ा और वापस चले आए। नहीं, सबमर्सिबल के पानी से द्रव्य नहीं धोई जाती है, कुएं के पानी से। नहीं तो बारिश का पानी आप इकट्ठा कर लीजिए और बारिश के पानी से भी आप द्रव्य धो सकते हैं। अब हम लोग देख रहे थे जबलपुर लाडगंज में, ऊपर बैठा हुआ था मैं, मेरे साथ बहुत सारे और मुनिराज बैठे थे। तो जिन लोगों को हम पहचानते थे, जिनसे हमारा परिचय था, जो हमारे लिए सेवा करते थे, वयावृत्ति इत्यादि करते थे, जब हमने उन लोगों को भी देखा, उनको भी देखा कि जल्दी से मंदिर गए, पैर धोया, चावल चढ़ाया,
3-4 वेदियों के नीचे नीचे दर्शन किए और 5 मिनट में आदमी ऊपर आकर के हमारे सामने खड़ा हो गया। जब 5 मिनट में ऊपर आकर के आदमी खड़ा हो गया तो वहां पर हमारे मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज जी, जो अभी इस वक्त पूना में विराजमान है, मुनि श्री निरापक श्रमण मुनि श्री वीर सागर जी के महाराज के साथ पूना में चातुर्मास कर रहे हैं। हम और विशाल सागर जी महाराज श्री साथ में बैठे हुए थे। विशाल सागर जी महाराज श्री बड़ी अच्छी बात कहते हैं, वो जो कि हम लोगों से सबसे जुड़ा हुआ है, परिवार के सदस्य के जैसा, वो भी श्रावक भी हो जाते हैं। जब करीब हो जाते हैं तो घर के ही हो जाते हैं। तो उस श्रावक से विशाल सागर जी महाराज श्री कहते हैं कि बताओ, नाम मैं लेना नहीं चाह रहा, नहीं तभी पूरी जबलपुर के लोग जो हैं उसके घर में घुस करके उससे पूछताछ करने लगेंगे। चलो उसका नाम अपन बेटू रख देते हैं। तो अच्छा बताओ बेटू। हाँ महाराज श्री बताइए। कि मान लो तुम्हारी मम्मी ने घर के अंदर बहुत अच्छा भोजन बनाया, हाँ, अच्छी रबड़ी बनाई, रसगुल्ला बनाया, अच्छे गरम चावल बनाए, पोहा फ्राई किया, पापड़ अच्छे रखे, सलाद रखी, चटनी रखी, उसके ऊपर 2 जूस बना के रखे, चांदी की थाली में परोस करके मम्मी ने गरम गरम पूरी थाली दी, अच्छी गट्टे की सब्जी रखी, मखाना रख दिया, दाल मखनी रख दी, दही रख दिया, लस्सी रख दी, सब रख दिया। उतने सुनते सुनते तो वो साबक बोलने लगा, महाराज जी बस करो नहीं तो भूख लगाएगी। लेकिन विशाल सागर जी महाराज जी समझाना चाह रहे थे उस बात को। महाराज जी बोलते हैं, बेटू बताओ कि मम्मी ने बहुत अच्छा खाना बनाया और पूरा का पूरा खाना बनाने के बाद तुम्हारे सामने जब परोसा, परोसने के बाद तुमने थाली उठाई और उठा करके नाली में फेंक दी। पूरी की पूरी थाली, गरम पुड़ी है शुद्ध घी की, उसमें चटनी, अचार, पापड़ सब रखा है। थाली उठा करके जब नाली में फेंकी तो मां को कितना बुरा लगेगा। इस प्रश्न का जवाब नहीं था बेटू के पास। बेटू कहता है, महाराज जी बहुत बुरा लगेगा, बहुत बुरा लगेगा। इतने में उसकी पीछे से मां आ गई। मां आकर के पीछे से पीठ में एक धक्का मारती हुई, उनकी आदत है पीछे से एक धक्का मारती हैं, तो एक धक्का मारते हुए उन्होंने अपने बच्चे से कहा, बुरा नहीं लगेगा महाराज जी, नहीं, अगली बार इसको खाने नहीं परसेंगे हम। जब पीछे से उनकी मां का समर्थन मिल गया कि अगर इतनी सुंदरतम भव्यतम थाली चांदी की लगा करके आपके सामने परोसी जाए और 1 घंटे की मां की मेहनत को कोई व्यक्ति 5 मिनट में नाली में फेंक दे, तो दोबारा मां कहती है कि हम अपनी 1 घंटे की मेहनत बेकार क्यों करेंगे। विशाल सागर जी महाराज जी को कहने के लिए शब्द मिल गए। बेटू से कहते हैं कि बेटू सुनो, जब तुम्हारी सगी मां 1 घंटे तक मेहनत करती है, 1 घंटे की मेहनत करने के बाद वो भोजन बनाती है और अगर तुम नाली में फेंक देते हो तो तुम्हारी मां खुद कह रही है अपने मुख से कि दोबारा इसके लिए 1 घंटे की मेहनत नहीं करेंगे, इसको जहां खाना है खा ले। जब मां 1 घंटे के पुरुषार्थ को सहन नहीं कर पा रही तो मां जिनवाणी और जिनेंद्र देव ने कितना पुरुषार्थ किया है तुमको पता है क्या। ये शब्द जब बेटू ने सुना तो सुनते रह गए। विशाल सागर जी महाराज श्री बेटू से कहते हैं, बेटू सोचो, तुमको तुम्हारी मां ने 1 घंटे से खाना बनाया, 1 घंटे की मेहनत तुमने 5 मिनट में बेकार कर दी, लेकिन जिनेंद्र भगवान ने अपनी पूरी जिंदगी लगा करके जिन शासन का नवनीत निकाला होगा, उस पूरे नवनीत में मंदिर थे, जिनायतन थे, जिन पूजा थी, अभिषेक था, शांति धारा था, उसके साथ ही साथ आप सोचिएगा जप था, ध्यान था, स्वाध्याय था, गुरु पूजा थी, इन सब चीजों को तुमने एक बार में दरकिनार कर दिया। मैं देख रहा हूं तुमको, विशाल सागर जी महाराज श्री कहते हैं, मैं तुमको देख रहा था, तुम 8:10 के अंदर मंदिर के अंदर घुसे और 8:13 के अंदर तुम मंदिर से बाहर आ गए। 3 मिनट में किसी तीर्थंकर की पूरी जीवन की साधना का जो परिणाम था, तुमने सिर्फ 3 मिनट में उठा करके बाकी का बाकी सब नाली में फेंक दिया। जब अंतर मन को चुभने वाली ऐसी बात मुनिवर के मुख से निकली तो बेटू का चेहरा उदास हो गया। तब विशाल सागर जी महाराज श्री बहुत अच्छे से, बहुत सहृदयी और बहुत सरल साधु, अति सरल साधु, ऐसे पवित्रतम साधु
सिर्फ उनका एक ही उद्देश्य रहता है कि दुनिया के जनमानस में जिन धर्म की महती प्रभावना हो, उस महती प्रभावना के उद्देश्य को लेकर के विशाल सागर जी मुनि महाराज श्री बेटू से कहते हैं। बेटू एक काल्पनिक नाम है बंधु, असली नाम मैं बोल नहीं रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं जब जबलपुर के लोग सुनते हैं तो वो बहुत जल्दी पकड़ते हैं कि विनम सागर से कौन जुड़ा है, विशाल सागर जी से कौन जुड़ा है। तो महाराज श्री विशाल सागर जी बेटू से कहते हैं कि देखो बेटू, माँ की 1 घंटे की मेहनत बेकार करने पर माँ दोबारा तुम्हारे लिए कभी मेहनत नहीं करती। तीर्थंकर परमेष्ठियों ने पूरी जिंदगी की साधना करके, तप करके, उग्रतम ध्यान को करके, तीर्थंकरत को प्राप्त करके, केवल ज्ञान को प्राप्त करने के बाद कितना उपदेश और कितनी रसोई बनाई है। माँ जिनवाड़ी ने कितनी रसोई बनाई, तीर्थंकरों ने कितनी रसोई बनाई, साधुओं ने कितनी रसोई बनाई, कितने तीर्थ बनाए, जिनायतन बनाए, और तुमने उस पूरी की पूरी रसोई के लिए सिर्फ 3 मिनट दिया। हमारे घरों में ऐसी आदतें हैं, हम अपने बच्चे को बोलते हैं कि जाओ, जा करके दर्शन करके चले आओ, जबकि दर्शन करने के लिए विधान तो उन जैनेतर बंधुओं के लिए है जिन जैनेतर बंधुओं को जिन धर्म में, जिन भगवान के गर्भगृह और जिन ग्रह में आने की विधि और पद्धतियां नहीं पता, उनके लिए जिनेन भगवान के मंदिर के बाहर मान स्तंभ की रचना की जाती है। मान स्तंभ में 4 प्रतिमाएं स्थापित कर दी जाती हैं। तो जैनेतर बंधु जो होते हैं वो गली से निकलते वक्त, चाहे वो सिंधी हो, पंजाबी हो, गुजराती हो, मारवाड़ी हो, कोई भी हो, हिंसक हो, अहिंसक हो, वे उनको पता है कि हमको जैन धर्म में अंदर मंदिर के अंदर जाकर के विधि विधान नहीं आते, तो हम मंदिर के बाहर ही भगवान को नमस्कार कर लेते हैं। तो नमस्कार करने की और दर्शन करने की जो व्यवस्था है वो जैन शासन में मंदिरों के बाहर मान स्तंभ में जैनेतर बंधुओं के लिए है। जैन बंधुओं के लिए तो जिन अभिषेक और पूजन का विधान आचार्यों ने स्पष्टतः लिखा। अब वो विशाल सागर जी मुनि महाराज जी बेटू से कहते हैं कि बेटू, तुमने बिना धुला चावल भगवान की बेदी में चढ़ाया होगा, साइड वाली पार्श्वनाथ भगवान की बेदी है, तुम सिर्फ एक बेदी पे गए और एक बेदी पे जाकर के तुमने ढोंग दी, 9 बार नमोकार मंत्र भी नहीं पढ़ा होगा। इतने में बेटू बोला, नहीं महाराज जी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ा। बोले चलो ठीक है, तुमने 9 बार नमोकार मंत्र भी पढ़ा, लेकिन तीर्थंकर ने जो तुम्हारे लिए इतना कुछ दिया है उसके लिए जो तुम सिर्फ 3 मिनट देते हो, कभी 5 मिनट देते हो, कभी 1 आध घंटा दे देते होंगे, इतने में तुमको लगता है कि दोबारा कभी जैन कुल मिलेगा? जब तुम्हारी माँ तुमको 1 घंटे की मेहनत पे खाना नहीं दे रही, तो क्या तुम्हारे इस तरीके के मंदिर जाने से और इस तरीके से सिर्फ दर्शन करके, नमोस्तु करके, कायोत्सर्ग करके लौट आने पर क्या तुमको लगता है कि दोबारा जैन कुल मिलेगा? शावक के पास शब्द नहीं था, एक शब्द बोल नहीं पाया। तब विशाल सागर जी महाराज श्री बहुत बड़ी बात कहते हैं। बड़े महाराज श्री कहते हैं कि आगम में छोटे छोटे शब्दों में बहुत बड़ी बड़ी संभावनाएं धरी हैं गुरुओं ने। आगम दिया है कितना बड़ा। आपके मंदिर के अंदर भी जिनवाणी होगी, आपके मंदिर के अंदर भी एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी होगी, लेकिन अगर आपको ऐसा लगे कि उस लाइब्रेरी का हम निरंतर अपमान करते चले हुए आए हैं। अपमान क्या है महाराज? अपमान बस माँ जिनवाणी का इतना ही है कि तुम्हारे मंदिर के अंदर जिनवाणी रखी रखी घुन खा गई, उसके पत्तों में, उनके कागजों पर जब दीमक लग जाती है, तो ये माँ जिनवाणी का सीधा सीधा अपमान है। उस समय मंदिर में जब माहौल अभिषेक पूजन इत्यादि के साथ परवराज पर्यूषण का 10 लक्षण धर्म का रहता है, उस वक्त कब पन्ने फट जाएं, निकल जाएं, तो जितनी भी कुमारी बेटियां रहती हैं, इन कुमारी ब्रह्मचारिणी बेटियों का दायित्व बनता है कि मंदिर के अंदर जाकर के जितनी भी जीर्ण शीर्ण पुस्तकें हैं, या तो उनको ठीक कर दें या फिर उनको अलग करके अग्नि समर्पित करके वहां से अलग कर दें। नई पुस्तकें खरीद लें, अभी से बुला लें और बुला करके नई पुस्तकों को वहां पर स्थापित कर दें, जिससे आने वाले जो पुजारी हैं, जो भादों के बधैया होते हैं, भादों के बधैया कैसे होते हैं? पहली बरसात का मेढक हरा हरा बड़ा बड़ा होता है, ठीक वैसे ही भादों में पर्यूषण के दिनों में उम्मीद नहीं रहती, वो लोग भी मंदिर पहुंच जाते हैं। तो जो भादों की बधैया होते हैं उनको कम से कम साफ सुथरी पूजन की सामग्री उपलब्ध रहती हो, ये भी एक दायित्व बनता है। और ये भी दायित्व बनता है
कि मंदिरों की अलमारी के सबसे नीचे वाले खंड में जो जितनी भी फटी पुरानी जीर्ण शीर्ण दीमक लगी बदबू लगती हुई जिनवाणी की स्थिति हो गई है, उसको आप प्रॉपर एक जगह पहले धूप में दिखा दें, सुखा दें। आपको लगता है कि ये पढ़ने योग्य नहीं है तो उसको किसी मिट्टी में या फिर किसी जंगल में स्वच्छ स्थान पर खेत में जाकर के छोड़ दीजिए। वो धीरे धीरे मिट्टी के साथ मिलकर के मिट्टी होकर के व्यवस्थित हो जाएगी, क्योंकि उसमें दीमक लगी रहती है। अगर आप उसको जलाते हैं या पानी में विसर्जित करते हैं तो फिर दीमक सारी की सारी नष्ट हो जाएंगी। उससे सुरक्षित रखने के लिए जैसे वो अपने यहाँ आपके यहाँ अलमारियों में रखी हैं, आप उनको चाहें तो बिल्कुल खुले आकाश में या किसी खेत में अपने घर के किसी गार्डन में खुला छोड़ दें। धूप के प्रकाश से और मिट्टी के संयोग से दीमक अपना स्थान परिवर्तित कर लेते हैं, धीरे धीरे मिट्टी में जाकर के वो अपना स्थान बना लेते हैं और वो जो जीर्ण शीर्ण पुस्तकें हैं वो वहाँ पर व्यवस्थित हो जाती हैं। ऐसे श्रावक करते हैं। विशाल सागर जी महाराज श्री बेटू से कहते हैं कि तुमने भगवान को सिर्फ 3 मिनट दिया और आगम के एक छोटे से शब्द में कितनी संभावनाएं हैं तुमको पता भी नहीं है, तुमको वो कितना बदल सकते हैं। लेकिन पिछली बार अगर तुमसे पूछे कि तुमने कब कौन सा ग्रंथ उठा करके पढ़ा था, तो जैन कुल के बहुत सारे परिवारों को सोचना पड़ेगा कि हमने जिनवाणी कब पढ़ी थी। अच्छे साधु के समीप में जाकर के हम शांति धारा अभिषेक कर लेते हैं, पूजन करना भूल जाते हैं। पूजन करने को हम ज्यादा महत्व नहीं देते क्योंकि पता रहता है कि उदक चंदन तंदुल पुष्प गई कर दी, इसका मतलब भी पूजा होती है, तो आपने करके चले आए। लेकिन महाराज श्री बार बार इस बात को पूरी जगत के लोगों को प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि इतने मात्र से तो तुम्हारा कल्याण नहीं हो जाएगा।